वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, पिछली वीडियो में कर्मखंड के बारे में गुरु साहब की कृपा से जाना था। इस कर्मखंड वाली पौड़ी के साथ एक और खंड की विचार है, जो है सचखंड भाव, पांचवा खंड, अंतिम खंड, जिस हिस्से में आकर मन एक से एक हो जाता है, जहां वह रब का ही रूप हो जाता है, जहां पहुंचकर मन वह सब कुछ देख पाता है जो उसने कभी सोचा भी ना था। तो इस खंड को भाव सत्य से एक होने वाली अवस्था को आइए गुरु साहब की मेहर से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि इस खंड की पहली ही पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि सच खंड वसै निरंकार, अर्थात इस अवस्था में, सचखंड की अवस्था में निरंकार वसै भाव बसता है। कहाँ बसता है? मन में। संगत जी, निरंकार जो हर किसी में बसा हुआ है, वह तो जो भी बनाता है उसमें वह खुद भी मौजूद रहता है, खुद उसमें समा जाता है, लेकिन हम उसे कभी देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, महसूस नहीं कर पाते। पर जो मन इन खंडों पर चलकर अपने अंदर बसा हुआ देख पाता है, जो अपने मन में निरंकार को महसूस कर पाता है, तो ही वह जान पाता है कि मरकर ही सचखंड प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि जीते जी, जीवित रहते हुए ही प्राप्त हो जाता है। कैसे? गुरु की वाणी से जुड़कर। पहले मन को निरंकार का धर्म सिखाना है, ब्रह्मांडीय धर्म जो हर जगह लागू है, उस धर्म को धारण करना है। जगत में फैले अंधविश्वास, वहम भ्रम से ऊपर उठने के लिए फिर सतगुरु से उपदेश लेना है, ज्ञान लेना है। फिर जो ज्ञान लिया है उस पर श्रम करना है, मेहनत से मन को तराशना है। जब मन तराशा जाता है, जब मन धर्म में रहता है, जब मन माया से ऊपर उठ जाता है, तब जाकर मन पर अकाल पुरख का कर्म होता है और कर्म में मन जोर वाला हो जाता है, जहां कोई विकार उसे हरा नहीं सकता, कोई पाप उसे गिरा नहीं सकता। इस अवस्था में मन पूरी तरह से निरंकार के साथ जुड़ जाता है और फिर जिस पर कर्म हो वह ही सचखंड में पहुंचता है, जहां अकाल पुरख खुद आप है। तो 5 खंडों में जो सचखंड है वह मंजिल है, सच का हिस्सा होने वाली मंजिल, एक से एक होने वाली मंजिल, जहां पर दो रहते ही नहीं बल्कि मन एक से एक हो जाता है। अब ये नहीं पता कि मन उसमें समाकर एक हो चुका है या मन उस निरंकार की दुनिया में जीते जी जा चुका है, सचखंड का निवासी हो चुका है। तो यह अवस्था बड़ी प्यारी है, जिसमें गुरु साहब इस खंड की बनावट समझाते हैं कि सचखंड की बनावट में इस अवस्था में निरंकार बसता है। एक और बात कि जिस निरंकार की मन में बसे होने की बात है, वह निरंकार है कौन? इसे भी गुरु साहब साथ में फरमाते हैं कि कौन से निरंकार की बात है। गुरु साहब अगली पंक्ति में फरमाते हैं कि कार कर वेख है नदर निहाल, वह निरंकार जो कर भाव, जो जगत को पैदा करता है और जगत पैदा कर करके वेख है भाव, उसे देखता भी है, उसे संभालता भी है। किसे क्या चाहिए, सबकी हर एक जरूरत वह जीव के पैदा होने से पहले ही पैदा कर देता है। संगत जी, ऐसा नहीं कि निरंकार जगत बनाने का काम किसी और को देता है, उसे संभालने का काम किसी और को और खिलाने का किसी और को देता है। नहीं, वह खुद ही कर वेख है, खुद ही बनाता है और खुद ही संभालता है और खुद ही नदर निहाल भाव। ऐसा नहीं कि अकाल पुरख जगत को बेमन से बनाता है, बिना चाव से बनाता है। नहीं, वह निरंकार तो ऐसा है जो जगत की रचना भी करता है तो बड़े प्रेम से, बड़े चाव से। वह तो नदरी भाव अपने नदर से, कर्म से पैदा करता है और निहाल सबको कृतार्थ भी करता है, सबको खुशहाल, निहाल, आनंदित कर देता है। भाव जो भी कुछ पैदा करता है उसे अधूरा पैदा नहीं करता, उसमें पूरा आनंद होता है, उसे पूर्ण पैदा करता है, उसमें हर वह गुण पैदा करता है जो उसे जीवित रखे, जो उसे सचखंड तक पहुंचाए। संगत जी, गुण तो हर किसी में है, पर ढूंढता कोई कोई है। हमने जमीन से क्या कुछ नहीं ढूंढा, हर तरह की फसल उगाने से की, इसी धरती से सब कुछ लिया, इसी धरती में से सोना हीरे मोती भी ढूंढ लिए। यदि कुछ नहीं ढूंढा तो केवल खुद को नहीं ढूंढा,
ये शरीर भी एक धरती है, ये शरीर भी एक ब्रह्मांड है जिसमें परमात्मा ने बेशकीमती गुणों रूपी खजाने भरे हैं, जिसे पाकर मन निरंकार से मिल सकता है, उसका हिस्सा हो सकता है। तो इस पंक्ति में संगत जी गुरु साहब फरमाते हैं कि वह सृजनहार परमात्मा अपने सृजना को रच रच कर कृपा दृष्टि से देखता है, अर्थात उसका पोषण करता है। इसके आगे गुरु साहब फरमाते हैं कि तिथ्य, खंड, मंडल, वर, पांड। जैसे कि पिछली पंक्ति में जाना कि हम सब में बहुत कुछ होता है, परंतु हमारा ध्यान हमेशा बाहर होता है, इसलिए हमारे अंदर के ब्रह्मांड को हम कभी खोज ही नहीं पाते। तो गुरु साहब इस अवस्था में पहुंचे हुए मन के बारे में फरमाते हैं कि जैसे बाहर बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, खंड हैं, मंडल हैं, गैलेक्सीज हैं, वेब है, ये सारे इस अवस्था में पहुंचे हुए मन को पता चलते हैं। संगत जी गुरु साहब के वक्त ऐसी बात करना, ये मानना कि और भी ग्रह हैं, ग्रह ही नहीं ब्रह्मांड भी हैं जहां पर जीवन है, तो लोग इसे मानते नहीं थे, बहुत दूर की बात मानते थे। पर जो इस खंड में आते हैं उन्हें इसका भेद जरूर हो जाता है। संगत जी आज तो हम मानते हैं कि ब्रह्मांड हैं, एक नहीं लाखों करोड़ों अरबों, पर इतनी सारी खोज के बाद भी अब भी हम सब इस इच्छा में हैं कि कहीं से कोई खबर मिले कि हाँ कोई और धरती भी है जहां पर हमारे जैसा जीवन भी है। अभी भी विज्ञान इसी खोज में लगा हुआ है, अनुमान भी लगा रहा है, पर वहां तक हम पहुंच नहीं पाए। संगत जी विज्ञान ने अनुमान भी लगा लिया है, दूर कहीं धरती भी खोज ली है, पर वहां तक हम पहुंच नहीं पाए जहां तक हमारा मन पहुंच जाता है। मन कैसे वहां तक पहुंच जाता है? क्योंकि मन अब उससे जुड़ा है जो सारे जगत का रचयिता है। इसके साथ ही संगत जी जैसे बाहर अनंत दुनिया है, अनंत लोक है, ऐसे ही मन में भी अनंत लोक हैं, भाव अनंत विचार हैं। और इस अवस्था में पहुंचे हुए मन का अब हर विचार, हर लोक पर पूरा नियंत्रण है, पूरा कंट्रोल है, क्योंकि अब मन निरंकार से जुड़ा है, एक से एक हो गया है, जहां से बैठा बैठा ही वह अपने हर एक लोक को देख रहा है, हर विचार को देख रहा है, और केवल देख ही नहीं रहा, उसे संभाल भी रहा है, खुशहाल भी बना रहा है। तो गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि इस अवस्था में भाव अकाल पुरख के साथ एक रूप होने वाली अवस्था में मनुष्य को बेअंत खंड, मंडल व बेअंत ब्रह्मांड दिखाई देते हैं। कितने बेअंत या कितने ब्रह्मांड दिखाई देते हैं, इसके बारे में अगली पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि जे को कथै ता अंत न अंत। संगत जी कभी कभी मनुष्य अकाल पुरख के बनाए जगत की जीवों की गिनती भी करता है कि शायद इतने लोग, भाव सूर्य परिवार होगा, इतने ब्रह्मांड होंगे, पर उसके बनाए का कोई अंत नहीं पा सकता। इंसान जब कोशिश करके किसी एक छोर पर पहुंचेगा तो उसके आगे कई और छोर दिखाई देने लग जाएंगे, क्योंकि उसके बनाए का कोई अंत नहीं। जे को कथय, भाव यदि कोई कथन भी करना चाहे कि कितने हैं, फिर भी उसका अंत नहीं जाना जा सकता। वह अकाल पुरख खुद बेअंत, उसकी बनाई कुदरत भी उसके जैसे बेअंत है। तो इस अवस्था में भाव सचखंड में पहुंचा हुआ मन न केवल बाहरी जगत का ज्ञान रखता है, बल्कि अपने भीतरी ब्रह्मांड को देखकर भी चकित होता है, और ये जान पाता है कि मन को भी जितना खोज लो उतना कम है, इस मन का भी कोई अंत नहीं। इसीलिए संगत जी अकाल पुरख कितना प्यारा लगता है, इसीलिए तो उसकी खोज कभी ना खत्म होने वाली है, क्योंकि उसके गुण उसी के तरह बेअंत हैं, कभी खत्म नहीं होते। जितना खोजो उतना और बाकी रह जाते हैं। तो इस पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि यदि कोई मनुष्य उसके बनाए का कथन करने लगे, गिनती करने लगे, तो भी उसका अंत नहीं जाना जा सकता। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि तिथ्य लो लो आकार। लो का भाव प्रकाश भी होता है, लोक भी होता है, मनुष्य भी होता है। तो गुरु से फरमाते हैं कि तिथ्य भाव इस अवस्था में बेअंत लोकों, भवनों के आकार भी दिखाई देते हैं। संगत जी जो सत्य का हिस्सा हो जाता है, जो निरंकार का रूप हो जाता है, वह फिर धर्म, जाति आदि देखकर नहीं कहता कि केवल हमारे धर्म का इंसान ही उसका भक्त हो सकता है। नहीं, कैसी भी उसकी बोली हो, वेश है, धर्म है, यदि वह सत्य से जुड़ा है, निरंकार से जुड़ा है, तब वह उसका सच्चा भक्त है। तो आकार चाहे अलग अलग है, जीवन अलग है, बोली अलग है, यदि मन से वह एक है, मन से वह एक से जुड़ा है, तो वह
सचखंड में पहुंचा हुआ है। तो इस अवस्था में जहां एक तरफ ये तो ज्ञान होता है कि निरंकार के अनेकों भवन हैं, मंडल हैं, उसके साथ ये भी ज्ञान होता है कि उसके अनेकों मंडलों पर उसके भक्त भी हैं जो अलग अलग आकार, बोली, देश, रंग, जाति आदि के हैं। मन को ये सभी प्यारे लगते हैं जो उसके भक्त होते हैं। और संगत जी, ऐसा भी नहीं कि केवल वही प्यारे लगते हैं जो अकाल पुरख से जुड़े हैं, बल्कि रब के बनाए सभी जीव उसे बहुत प्यारे लगते हैं, चाहे वह रब से जुड़ा है या नहीं। क्यों? कोई ही उसे उसका ही रूप लगता है। फर्क केवल इतना है कि एक अकाल पुरख को भूलकर भटक रहा है और दूसरा अकाल पुरख को अपने अंदर ही पाकर जीवन का आनंद ले रहा है। पर भक्त को सभी प्यारे हैं। तो गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि उस अवस्था में बेअंत भवन तथा आकार दिखाई देते हैं। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि जेव जेव हुक्म तिवैं तिवकार। संगत जी, जब धर्म की बात आती है तो अक्सर कहा जाता है कि यहाँ धर्म अलग अलग क्यों है, यहाँ एक ही धर्म होना चाहिए। धर्म तो संगत जी एक ही है। वह धर्म हम पहले समझ चुके हैं। उसी धर्म में ब्रह्मांड है, उसी में सारे पेड़ हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, सारे जीव तत्व आदि हैं। पर एक होने का भाव ये नहीं कि सारे जीव एक जैसे ही हों, एक ही तरह से बोलें, चलें, कार्य करें। नहीं, ये मालिक की बनाई कुदरत है जिसमें अनेकों लोक हैं, अनेकों रंग हैं। जैसे कि पिछली पंक्ति में समझा, अनेकों लोक हैं, अनेकों आकार हैं और ये सभी वही करते हैं जैसा जैसा वह अकाल पुरख हुक्म करता है। संगत जी, हर कोई अकाल पुरख के हुक्म में है, चाहे धरती है, सूर्य है या छोटा सा कुछ जीव, कोई उसके हुक्म से बाहर नहीं। हाँ, यदि कोई उसके हुक्म से भागना चाहता है तो वह भाग तो नहीं पाता, पर भागने के कारण दुख जरूर पाता है। और दूसरी तरफ वह मन है जो हुक्म को समझकर जीता है, जैसा हुक्म है उसे वह मीठा करके मानता है। ऐसा करके वह जीवन को आनंदमय तरीके से जी लेता है, अपनी डोर मालिक के हाथ में छोड़कर सत्य की राह पर चलता है। तो गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि जो पांचवी अवस्था भाव सचखंड में पहुंचता है वह जान पाता है कि सभी उसी तरह की कार भाव कर्म कार व्यवहार कर रहे हैं जिस तरह अकाल पुरख का हुक्म होता है। भाव इस अवस्था में पहुंचकर मन को हर जगह अकाल पुरख की रजा चलती हुई दिखाई देती है। मन देखता है कि ऐसा कोई स्थान नहीं, कोई लोक नहीं, कोई आकार नहीं जहां उसका हुक्म नहीं। और जो उसके हुक्म को समझकर जीता है वही जीवन का आनंद ले पाता है, वही विकारों से मुक्त हो पाता है, वही कवल की तरह खिल पाता है, वही सूर्य के जैसे जग में उजाला करता है। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि विख्य विगसै कर विचार। सचखंड कहाँ है? जहां निरंकार का वास है तो उसका वास तो हर किसी में है। जब हर किसी में उसका वास है फिर हर स्थान ही सचखंड क्यों नहीं? गुरु साहब ने वाणी में बहुत बार फरमाया कि देखा जाए तो हर स्थान ही सचखंड है, पर इसे वही देख पाते हैं जब महसूस कर पाते हैं जो अकाल पुरख से एक हो जाते हैं, जिनके मन में केवल अकाल पुरख है। संगत जी, जिन्हें सत्य की आंखें मिली हैं उनके लिए हर स्थान ही सचखंड है। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि इस अवस्था में मन देखता है कि उसी का हुक्म हर जगह चल रहा है, उसी के हुक्म के अनुसार सब कार्य कर रहे हैं। और वह ये भी देखता है कि अकाल पुरख जिसने ये सारा जगत पैदा किया वह विख्य भाव वह सबकी देखभाल भी कर रहा है। और देख देख कर विगसय भाव जो बनाया है उसे देखकर संभाल कर खुश भी होता है, विस्माद में भी आता है। तो गुरु से इस पंक्ति में फरमाते हैं कि सचखंड में पहुंचे मन को साफ साफ दिखाई देता है कि अकाल पुरख विचार करके सब जीवों की संभाल करता है और खुश होता है। इसके बाद आखिरी पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि नानक कथना करड़ा सार। हे नानक, इस अवस्था का कथन करना बहुत मुश्किल है। भाव ये अवस्था बयान नहीं हो सकती, केवल अनुभव ही की जा सकती है। ये अवस्था ऐसी है जैसे लोहे चबाना। संगत जी, इस अवस्था को पूरा पूरा कथन नहीं किया जा सकता। जैसे निरंकार के बारे में हर शब्द छोटा पड़ जाता है, ऐसे ही सचखंड की अवस्था है जैसे जिसे किसी भी शब्द में लिखा या बताया नहीं जा सकता। तो गुरु साहब इस पौड़ी में फरमाते हैं कि ये सत्य खंड है, यहाँ निरंकार परमात्मा का निवास है।
जो सृष्टि रचना करके उसको अपनी दृष्टि से निहाल करता है। उसमें खंड मंडल और ब्रह्मांड हैं जिनके वर्णन का अंत नहीं। वहां लोक के बाद लोक है, सृष्टि के बाद सृष्टियां हैं। उसका जो हुक्म है उसके अनुसार सारा काम चलता है। उसका विचार कर वह देखता है और प्रसन्न होता है। हे नानक, भाव गुरु साहब फरमाते हैं कि उसका वर्णन करना, भाव इस अवस्था का वर्णन करना लोहे के चने चबाने जैसा है। इसे बस जिया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, शब्दों में पूरा पूरा नहीं बताया जा सकता। तो आओ संगत जी, इस अवस्था को जिए और जीवन को सफल करें। तो संगत जी, ये थी सचखंड अवस्था के बारे में छोटी सी विचार। ये विचार करना बहुत कठिन है। इस अवस्था के आगे सारे शब्द छोटे रह जाते हैं। हम चाहे कितना भी चाहें कभी भी पूरा पूरा नहीं बता सकते, क्योंकि कोई इसके बारे में तभी बता सकता है जब कोई इस पौड़ी तक पहुंचा हो। यदि कोई पहुंचा भी है तो भी वह चाहकर नहीं बता सकता कि इस अवस्था में क्या आनंद है, कैसा इसका रूप है, कैसा इस अवस्था में इंसान या मन हो जाता है। तो संगत जी, ये पौड़ी है, ये मंजिल है, ये हिस्सा है एक से एक होने का, जिसमें मन निरंकार से एक होता है, जिसमें मन धर्म से होकर ज्ञान में आता है, ज्ञान से शर्म में, शर्म से कर्म में और फिर कर्म से सचखंड में। तो हर एक मन का यह सफर है जिसे हर मन को पूरा करना है और अकाल पुरख से। तो संगत जी, इन 5 खंडों के विचार के बाद जो आखिरी पौड़ी है 38वीं पौड़ी, उसके विचार आने वाली वीडियो में गुरु साहब की कृपा से करेंगे। आज के लिए इतना ही। अंत में इस पूरे विचार के लिए सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को कोटि कोटि नमन है। गुरु नानक पातशाह जी को बारंबार प्रणाम है, जो गुरु साहब ने हमें इतने प्यारे विचार, शब्द, उपदेश, अनमोल वाणी दी। और इस विचार के दौरान हुई सभी गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ और आप सब संगत का भी इस विचार को सुनने के लिए धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।